नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल जिन इसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बल्लिगू अन्नी वलो आया। बल्लिगू अन्नी वलो आया तर्जमा ये है कि मेरी तरफ़ से तबलीग करो, पहुँचाओ, अगरचा आपको एक आयत ही आती हो। यानी आपने एक आयत सीखी, पढ़ी, समझी तो ये ना सोचे कि एक आयत है, इसको क्या बताओ आगे, इसका क्या फैलाना। मुझसे बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, वो फैला लेंगे, वो कर लेंगे, वो दीन की तबलीग। ये दीन की तबलीग करना हम में से हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है कि हम में से हर एक क्या करे, दीन की तबलीग करे। अगरचे मेरे पास एक आयत का ही सही इल्म हो तो मेरे ऊपर ये ज़रूरी है, ये लाजमी है कि मैं उस दीन की, उस आयत की तबलीग करूं, यानी लोगों तक पहुंचाऊं और समझाऊं। और मेरी अदना सी काविश है कि मैं भी इस दीन की तबलीग ज़्यादा से ज़्यादा करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तरगीब दे सकूं कि वो अपने कुरान पाक को सही तजवीद के साथ पढ़ें, उनके मखारिज सही करवा सकूं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को तहम्मुल से, तवज्जो से सुने तो आपको वाकई ही पता चलेगा कि आपके पढ़ने में कितनी गलतियाँ हैं। मैं दावे से ये बात कह सकती हूँ कि गलतियाँ 90% लोग गलतियाँ कर जाते हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता, इस बात की ख़बर भी नहीं होती कि वो क्या गलती कर चुके हैं। तो आप हज़ारों घंटे सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। खुदारा 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 10 से 15 मिनट अपने कुरान पाक को ज़रूर ज़रूर दीजिए ताकि आप अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून फ़मन अस्लम फ़उलाइका तहर्रौ रशदा। व अन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे। व अन्ना मिन्ना में भी नून मुशद्दद है तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। मुस्लिमूना इसमें वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो इस वजह से ये वाव मद्दा होगा और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। ऐसे कहेंगे मुस्लिमूना। मुस्लिमूना मुस्लिमूना गलत है और सही है मुस्लिमूना। व मिन्नल क़ासितून। वक़फ़े मुतलक़ की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए तो यहाँ पर हम वक़फ़ करेंगे और वक़फ़ करने का तरीका ये है कि हम आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे और साकिन करने के साथ साथ आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर देंगे और ऐसे कहेंगे क़ासितून। अगला लफ्ज़ है फ़मन अस्लमा। फ़मन की इस नून साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से हमज़ा आ गया है, इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। इस नून साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे फ़मन अस्लमा। फ़मन अस्लम फ़उलाइका तहर्रौ रशदा।
फ़उलाइका में मद्दे मुत्तसिल है क्योंकि हरूफ मद्दा जो कि खड़ी ज़बर है उसके बाद हमज़ा इसी कलमे में है। इस वजह से इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं खींचेंगे। तहर्रौ, यहाँ पर वाव साकिन से पहले ज़बर आ गया तो ये वाव लीन कहलाएगा और वाव लीन को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए हुए नरमी से पढ़ जाते हैं, तो ऐसे पढ़ेंगे तहर्रौ रशदा। इसे खींच कर पढ़ना गलत होगा, तहर्रौ रशदा, ये गलत है और सही है तहर्रौ रशदा, क्योंकि लीन को नरमी से और जल्दी से पढ़ जाते हैं। पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी फ़मन अस्लम फ़उलाइका तहर्रौ रशदा व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा। ग़म्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए गुन्ना करेंगे। और इस लफ्ज़ को फ़कानू लिजहन्नम पढ़ना गलत है और सही है फ़कानू लिजहन्नम हतबा, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा कहलाएगा और वाव मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे फ़कानू। लिजहन्नमा में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर गुन्ना होता है, इसलिए ऐसे पढ़ेंगे लिजहन्नमा हतबा। ये ज़बर की तनवीन है और ज़बर की तनवीन में वक़फ़ करते वक्त एक ज़बर पढ़ा जाता है, इसलिए हतब कहना गलत है और सही है हतबा। पूरी आयत को ऐसे पढ़ेंगे व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा व अल्लव इस्तक़ामू अला त्तरीक़ति लअस्क़यनाहुम माअन ग़दक़ा। इस आयत में वअन लविस्तक़ामू पढ़ना गलत है और सही है वअल्लविस्तक़ामू। नून को हम क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ये कायदा हम पढ़ चुके हैं कि तशदीद से पहले जज़म आ जाए तो जज़म वाले हर्फ़ को छोड़ देते हैं और तशदीद वाले हर्फ़ को पढ़ते हैं। इस वजह से इस नून को छोड़ देंगे और हमज़ा को लाम के साथ मिलाएंगे, तो ऐसे पढ़ा जाएगा वअल्लविस्तक़ामू। मीम वाव पेश मुँह, इसे 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अक्सर हजरात इसमें गलती कर जाते हैं तजवीद का सही इल्म ना होने की वजह से। वअल्लविस्तक़ामू अला त्तरीक़ति, तो तक़ामू अला त्तरीक़ति नहीं है, बल्कि सही क्या है वअल्लविस्तक़ामू, मीम वाव पेश मुँह। और इसे हम खींच क्यों रहे हैं, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया है तो वाव मद्दा कहलाएगा और वाव मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ा जाएगा वअल्लविस्तक़ामू अला त्तरीक़ति, क़ा की जगह ता पढ़ना, अला तरीक़ति गलत है और सही है अला त्तरीक़ति लअस्क़यनाहुम। हम पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम आ गया है और कायदा हम पढ़ चुके हैं कि मीम साकिन के बाद मीम आ जाए या मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो उस मीम साकिन पर हम गुन्ना करते हैं। यहाँ क्योंकि मीम आ गया इस वजह से गुन्ना करेंगे और गुन्ना 1 अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। ऐसे पढ़ा जाएगा वअल्लविस्तक़ामू अला त्तरीक़ति लअस्क़यनाहुम माअन ग़दक़ा। मान में मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब है क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, ना कम और ना ही ज़्यादा। अन में तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से गैन आ गया है, इस वजह से इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे
ماء غدقا۔ ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ میں تو آ گیا ہے جو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ہم وقف کریں گے اور وقف کرنے کا طریقہ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور ایسے پڑھیں گے فی۔ وَمَن يُعْرِض میں نون ساکن پر غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا ہے تو غنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے اور ایسے پڑھیں گے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ۔ ان میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی لفظ نہیں آیا، اس لیے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے اور ایسے پڑھیں گے عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔